सहजता से सेवा करेंगे तो उसके थोड़ी के रूप में हमें क्या मिलेंगे? भाई भगवान की कृपा मिलेगी, भगवान की कथा, भगवान की कृपा, भगवान की करुणा, भगवान की दया, इसमें भगवान का स्वरूप है। क्योंकि हमारे पास आदमी तक की जो भगवान को प्राकट कर ले, तो कम से कम अगर हम अपने परिवार में रहकर बड़े और श्रेष्ठ जनों की सेवा सच्चे मन, श्रद्धा और स्वार्थ के परित्याग करके करते हैं तो भगवान की कृपा अपने आप हमें प्राप्त हो जाएगी। तो भगवान की कृपा को प्राप्त करने का सबसे सुंदर साधन भगवान कहते हैं हमको पाने के लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा। तो करना क्या पड़ेगा? भगवान की कृपा में जाए। बोले मैं तो आपके परिवार में ही आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं। कारण क्या है? स्वार्थ के वशीभूत होकर, काम के वशीभूत होकर, लोभ के वशीभूत होकर आप भटक रहे हैं। क्योंकि भरद्वाज मुनि जी से जागृत महाराज जी ने कहा था आपस समदम दया निधाना। जो भरद्वाज थे वो जाते परम तपस्वी थे और सुजान मार्ग पर चलने में प्रशस्त थे। तो जब आप परिवार में रहेंगे तो परिवार के और बड़े और श्रेष्ठ जन जो है, परिवार के बड़े और श्रेष्ठ जन जो है, उनके आज्ञा का पालन करने का मतलब है कि आप भगवान के कर्म, गुण, स्वभाव और फल की प्राप्ति कर रहे हैं। यानी भगवान जो हम कर्म कर रहे हैं अगर वो कर्म सुचारू रूप से शास्त्र सम्यक हो, श्रेष्ठ जन सम्यक हो तो हम भगवान की शरणागति प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर हम अपने मनमानी करेंगे, परम स्वतंत्र नसीब पर वही भाव की मदद करें, अपने मन के जो कर्म करेंगे वो परिवार के श्रेष्ठ जनों को दुख देगा। और जब परिवार के श्रेष्ठ जन दुख पाएंगे तो भगवान हमें अपने शरण में नहीं लेंगे। आप भी पूजा पाठ का अनुष्ठान कर लीजिए, अगर आपके बड़े श्रेष्ठ जन आपके गुण प्रभाव वाक्य से प्रसन्न नहीं है तो भगवान आपको मिलने वाले नहीं है। कहते हैं भगवान की कथा जो है सब प्रकार से उद्धार करने में सामर्थ्यवान है कलियुग के प्राणियों के लिए। और भगवान को पाने का सबसे सरल साधन है सरल हो जाना। आप जितना सरल रहेंगे ना उतनी कृपा आपके ऊपर बड़े और श्रेष्ठ जनों की होगी। भगवान के सामने जाने से पहले आप अपने माता पिता बड़े और श्रेष्ठ जनों के सामने जाइए और सरलता से रहिए। जब आप अपने माता पिता श्रेष्ठ जनों का आदर करेंगे, उनके वचनों को श्रवण करके आज्ञा का पालन करेंगे तो फिर भगवान आपको अपने आप स्वर्ग में बुला लेंगे, आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? पाना हो यदि प्रभु तो प्रेम में मिलेंगे, पाना हो यदि प्रभु तो प्रेम में मिलेंगे, पाना हो यदि प्रभु तो प्रेम में मिलेंगे, पाना हो यदि प्रभु तो प्रेम में मिलेंगे। कर कर में ढूंढो इनको, कर कर में ढूंढो इनको, संसार में मिलेंगे, पाना हो यदि प्रभु। भगवान को प्राप्त करने के लिए मन कर्म वचन छाड़ी चतुराई, मन कर्म वचन से चतुराई का परित्याग कर दीजिए। सबकी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और जब आपके ऊपर सब अपने पूरे परिवार की कृपा बरसेगी तो भगवान की कृपा अपने आप मिल जाएगी। एक बार नहीं मिसाल से सौरकार, एक बार नहीं मिसाल भगवान श्री व्यास महाराज जी विराजमान थे। उसी समय कलिकाल के प्रभाव से मनुष्य नाना प्रकार पाप कर्म करके पाप योनि में जन्म लेकर महादुख को प्राप्त हुए। इस दुख को देखकर सौरकारी ऋषियों को बहुत ग्लानि हुआ, चिंता हुआ और उन्होंने सब मन में विचार किया कि हम इस बड़े भाग्य मानुष कर पावा, बड़े भाग्यशाली मनुष्य है, अगर ये इसी प्रकार की कर्म करेंगे तो आपके भागीदार होकर दुख को प्राप्त हो जाएगा। तो अभी के दुखों का
करने का उपाय किया जाए। सभी योजना बनाई और सब कहाँ गए? भगवान श्री व्यास महाराज जी के पास। व्यास जी ने सभी के व्याकुलता को देखा और कहा आप लोग पहले संध्या बंदन कर लीजिए। बोले संध्या बंदन करने से लाभ क्या है? बोले मन एकाग्र हो जाएगा। जब आप अधिक व्याकुल रहेंगे तो ढेर वहां ज्ञान की बातें करने से भी आपकी व्याकुलता दूर होने वाली नहीं। इसलिए आप संध्या बंदन करके आइए। सभी ने संध्या बंदन करके आया। उसी समय पौराणिक श्री सुत महाराज जी का आगमन हुआ और श्री सुत महाराज जी का आगमन हुआ तो सबने अपने कलयुग के प्राणियों के अधोगति कर्म को बताया और उसको सुनकर श्री सुत महाराज जी ने कहा प्रभु चिंता मत करिए। एक बार ऋषि नारद जी परिताप की भावना से मृत लोक में भ्रमण करने के लिए गए और वहां पर कलयुग के प्राणियों का स्थिति परिस्थिति को अवलोकन किया और अवलोकन करने मात्र से ऋषि नारद जी का हृदय ग्लानि से भर गया। फिर उन्होंने भगवान श्री विष्णु जी का स्मरण किया और स्मरण करने के बाद महाराज भगवान विष्णु जी के पास गए और वहां पर सारी दृष्टांत को अवलोकन भगवान को कराया। भगवान ने कहा चिंता मत करिए ऋषि नारद जी, सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण करने मात्र से जन्म जन्मांतर का पाप नष्ट हो जाएगा। क्योंकि सत्य क्या है? भगवान है। सत्य बोलना, सत्य चलना, सत्य का ग्रहण करना है कि हम भगवान को ग्रहण कर रहे हैं तो भगवान को ग्रहण कोई कर सकता है क्या? कि भगवान के स्वभाव गुण धर्म आचार विचार को अपने जीवन में उतार सकते हैं? उतार सकते हैं ना। तो भगवान के स्वभाव गुण आचार को उतारने का मतलब कि सत्य को हम धारण कर रहे हैं और जो सत्य को धारण कर लिया उसके भगवान की अच्छी कृपा बन जाएगी। महाराज भगवान विष्णु से देव श्री राज ने पूछा कि आपने कथा तो बड़ी अच्छी बताई महाराज, लेकिन कृपा कर बताइए इसका नियम क्या है? उदाहरण का संधि में किसी टाइम भगवान की कथा को श्रवण कर सकते हैं। बोले इसमें लगेगा क्या? बोले क्या लगेगा? पंचामृत सप्तधान नारियल और पूजन की समस्त सामग्री सहित दिन भर व्रत रहकर संध्या काल को भगवान की कथा को श्रवण करिए। देव ऋषि राज ने कहा प्रभु अगर कथा सुन ले तो फल क्या मिलेगा? मैं इसके फल की बात मत करूँ तो अनमोल है, पुण्य को प्रदान करने वाली है। भगवान संध्या की कथा क्या करती है? पुण्य की प्रदान करती है, पाप का नाश करती है। भगवान की कथा श्रवण करने मात्र से भवन हो प्रीति। भगवान की कथा डराती नहीं है। भगवान की कथा आपके अंदर बताती है कि अगर आप सुबह उठकर अपने माता पिता श्रेष्ठ जनों का प्रणाम नहीं करोगे तो आपको आशीर्वाद नहीं मिलेगा और जब आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो आपके जीवन में पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी और बिना पुण्य का गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, 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 सीता के बिहारी नंदलाल मेरो है, सीता के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद किसका है? गोविंद से जगत है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, सीता के बिहारी नंदलाल मेरो है, सीता के बिहारी नंदलाल मेरो है। बोले श्री कृष्ण लाल की जय। दूसरे अध्याय की कथा में श्री सुत महाराज जी स्वर्गादि विषयों से करते हैं कि पहले अध्याय की कथा में मैंने आपके कथा की महिमा को बताया, महात्म्य को समझाया कि इस कलयुग में साक्षात भगवान
भगवान की कथा हम जैसे अभागे मनुष्य के नाना प्रकार के कलेशों को दूर करके भगवान की शरणागति में ले जाकर हमको पूरी की प्राप्ति कराती है। यानी जान कि भगवान की कथा माता भगवती गंगा है। हाँ, एक गंगा में स्नान करने के लिए आपको चलकर जाना पड़ेगा। ये गंगा मैया स्नान करने के लिए आपके पास स्वयं चलकर आती है। अब इसमें नहाना डुबकी लगाना न लगाना ये आप जाने कितना पुण्य प्राप्त करना है आप जाने महाराज। दूसरे अध्याय की कथा में कहते हैं कि बड़े ही गरीब ब्राह्मण रहा करते थे, सबको सुखी संतोष सुधारने करने वाले। अब ब्राह्मण देवता करते क्या थे? नित्य संध्या वंदन करके चंदन लगाकर काशीपुर में रमणी यहाँ जाकर भिक्षाटन किया करते थे। लेकिन भिक्षाटन से परिवार का भरण पोषण नहीं हुआ करता था। एक ही ब्राह्मण देवता भिक्षा मांग के वापस आए, पेड़ के नीचे बैठे थे। तो उन्होंने चिंता नहीं किया, चिंतन किया। लेकिन चिंता क्या करता है? चिंता, अधिक चिंता करने से हमारे जीवन में पाप की उत्पत्ति होती है। मैं आपको पहले बता दूंगा, जो व्यक्ति अधिक क्रोध करता है उसको साधारण समझो वो पापी है महाराज। जितने पाप अधिक होगा आपके मन से तन से उतना अधिक आपको क्रोध आएगा। इसलिए सावधान हो जाएगी आप लोग जीवन में। पाप करना कम कर देंगे, क्रोध अपने आप अपनी क्षमता में आ जाएगा। लोग भी पाप का कारण है। काम क्रोध मद लोभ वे सब पाप की उत्पत्ति कराते हैं महाराज। इसलिए इनको अपने सीमा में रहना अच्छा है। और इनकी सीमा में कब रहेंगे? जब हरि भजन और भगवान की कथा आपके ऊपर उसकी प्रभाव रहेगा। बड़ा भजन देखिए होगा क्या? ब्राह्मण देवता भगवान का स्तुति का प्रभु आप तेज संहार हो आपे नारायण, हे दयानिधि, हे करुणानिधि, मैं मनुष्य हूँ और अपने परिवार का भरण पोषण करने में असमर्थ हूँ। इसका कारण है कि मैं कर्म सत्कर्म नहीं कर रहा हूँ, कुछ तो गलती आओ। प्रभु ने जब देखा कि ब्राह्मण का कितना अच्छा विचार है, व्यवहार है ना, तो भगवान ने क्या किया? आज बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान के सामने आ गया। भगवान ने ब्राह्मण को प्रणाम किया, ब्राह्मण ने भगवान स्वरूप को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद भगवान ने ब्राह्मण से पूछा कि आप ब्राह्मण देवता नित्य दुखी होकर इस वृद्ध लोक में घूमा करते हैं, कारण क्या है? तो ब्राह्मण ने कहा, भोग अपने कर्मों का फल भोग रहा हूँ। कहा मैं एक कर्म बताता हूँ कि आपने भगवान सत्यनारायण की कथा सुन लीजिए। बोले इतना धन नहीं कि भगवान की पूजा करने का धन कथा सब। तो आप चिंता मत करिए, काम करिए। बोले भिक्षा किसके लिए बांटते हैं? बोले अपने लिए। बोले कर भिक्षा भगवान के लिए बांटना, क्योंकि हम लोग जो कर्म करते हैं ना, कर्म किसके लिए करते हैं? अपने लिए। और शास्त्र पुराण हमारे संत महात्मा विद्वान जब कहते हैं कि जो कर्म है पर ही धर्म भाई, कोई कर्म नहीं है। कर्म करने से पहले आपको इतना ज्ञात होना चाहिए कि कर्म मैं नहीं कर रहा हूँ, ये कर्म कोई मुझसे करवा रहा है। ये कर्म मैं नहीं कर रहा हूँ, ये कर्म कोई करवा रहा है। और इस कर्म को मैं नहीं कर सकता, इसलिए करने वालों को ये कर्म मैं अर्पण करता हूँ महाराज। क्या करता हूँ? जो हमसे एक कर्म हमको माध्यम बनवा के कर्म कर रहा है, उस कर्म करवाने वाले को जो कर्म हो रहा है वो कर्म मैं अर्पण करता हूँ। अरे मेरे माई बाप, अब महाराज जब उस कर्म को हम अर्पण कर रहे हैं तो कर्म करने वाला क्या करेगा? आपका मन, तन, विचार, वाणी सब निर्मल कर देगा। और जब मन, कर्म, वचन से निर्मलता आ जाएगा तो आपसे पाप कर्म नहीं होगा। क्योंकि जो कर्म किया वो भगवान को समर्पण कर दिया। क्यों? क्योंकि कर्म करवाने वाला भगवान है, कर्म करने वाला भगवान है। हम क्या है? नाचे थे सब ही नचावत राम गोसाई। तो इसलिए जब हम उस कर्म को भगवान के हवाले करते तो कर्म करेगा, कर्म भगवान करेंगे, तो फिर उसमें हमारे अंदर क्या आएगा? अहंकार नहीं आएगा। अहंकार के द्वारा काम तो हम कर रहे हैं, अहंकार का नाश हो गया तो कर्म करने वाला कौन है? भगवान है। फिर तो महाराज आनंद ही आनंद हो जाएगा। यहाँ क्या किया? ब्राह्मण देवता ने हरि गुण गा के जीवन बना ले बदला, प्रभु गुण गा के जीवन बना ले बदला।
हरि गुण गाके जीवन बनाने बचा, प्रभु गुण गाके जीवन बनाने बचा। हरि के भजन ना कइले घर के नगाड़ के भइले, हरि के भजन ना कइले घर के नगाड़ के भइले। देहिया के पाके जीवन बनाने बदला, रतन के पाके जीवन बनाने बदला। हरि गुण गाके जीवन बनाने बदला। अब बताइए सबरी के पास कौन सा मंत्र था? कौन सी तपस्या था? कौन सा तंत्र था? कौन सा साधना था? भगवान ने सबसे बड़ी भक्ति प्रदान कर दी सबरी को। क्यों? क्योंकि सबरी के अंदर सरलता था, धैर्य था। आज के हमारे बच्चे हैं, हम एक बात बोले उसके पहले करके जिला पूछने जाते हैं। हम जानते, अरे पिताजी भैया जी आप सही जाते, हम पढ़े इससे हम आपसे ज्यादा जानते हैं। इसलिए श्रेष्ठता ये है महाराज कि अगर कोई बड़ा आपके सामने बोल रहा है, आपको कुछ समझा रहा है, तो आप अज्ञानी बनकर उसके शब्दों को श्रवण करिए। उससे क्या होगा? उससे भगवान आपको प्रसन्न होंगे महाराज। यहाँ तो क्या है, क्या छोटे ही बड़े को समझाना प्रारंभ कर देते, कब तक समझाते हैं? जब तक अपना मूल जड़ से उखाड़ कर उठेगा न दे, तब तक छोटे बड़े को समझाते रहते हैं। उनको पता नहीं कि बड़े में क्या श्रेष्ठता है। बड़ा सदैव श्रेष्ठ है कि उसने आपसे पहले समाज का अनुभव लिया है। इंग्लिश नहीं पढ़ा तो क्या हो गया, वेद नहीं पढ़ा तो क्या हो गया, लेकिन उसे वेद के सामने झुकना तो आता है। आपको वेद पढ़कर वेद के सामने झुकना नहीं जानते है। आप तो ब्राह्मण के सभी गुण प्राप्त करके ब्राह्मण बनना नहीं जानते बराबर। लाख ज्ञान को अर्जन करने के बाद अगर आपके अंदर जब आप ज्ञानी हो जाएगा ना, तो आपके हृदय से काम क्रोध मद लोभ सब शरणागति भाव में आपके सामने आ जाएगा। एक विद्वान का लक्ष्य यही है महाराज, उसे किसी प्रकार का अभिमान अहंकार नहीं होना चाहिए, उसे श्रेष्ठ विद्वान कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ क्या है महाराज कि आज ब्राह्मण देवता ने सभी तीज का श्रवण करके भगवान को श्रवण किया। भगवान ने कहा कि तुम भिक्षा मांगो, लेकिन अपने लिए मत मांगो, भगवान परमात्मा के लिए भिक्षा मांगो, परमात्मा के लिए भिक्षा मांगो। और उसका कारण क्या हुआ? आज ब्राह्मण देवता जब भगवान के नाम पर बलिदान के लिए मांगा, तो आज बहुत भिक्षा हुई। सारे भिक्षाओं को बाजार में बेचकर भगवान की कथा सुनी। इधर सबरी के पास क्या था? सरलता था, भाव था, अनुराग था। अविनय राम ही विनय अनुरागा। तो बिना भगवान सरलता के बिना भगवान मिलने वाले नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि आज भगवान की कृपा बरसी, ब्राह्मण देवता भगवान की कथा को सुन करके परम पुण्य को अर्जित करके संतोष को प्राप्त हुआ, धनवान हो गया, हाथी घोड़ी नौकर चाकर से युक्त हो गया। अपने एक परम मित्र जगहरा को भी भगवान की कथा को श्रवण करा के शरणागति को प्राप्त हुए और दोनों मित्र को आयु को भोगकर भगवान के धाम को पधारे। अस्कंधरे वायुध्याय सनातन बिहारी लाल की मुझे दास बना रख लेना भगवान तू अपने शरणों में। मुझे दास बना रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना
अपने चरणों में मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ तेरे द्वार पे मेरा डाला हूँ, तेरे द्वार पे डाला तेरा हूँ मुझे याद कर रख लेना भगवान, मुझे याद रख लेना भगवान की जय हो। तृतीय अध्याय में श्री सौनकादि ऋषि जी ने ऋषियों ने श्री महाराज जी बताते हैं कि पूरा नगर में कोई काम राजा राज्य किया करते थे। जय उनकी पत्नी का नाम सरोजभद्रा सती था, बड़ी धर्मपति बनाना स्त्री थी महाराज। प्रत्येक धर्म एक व्रत नेवा, काय वचन मन पति पद देवा। एक धर्म एक नियम एक व्रत, पति के वचनों का अनुसरण करे, वो धर्मवती स्त्री का लक्षण है। लेकिन महाराज इस कलयुग में समस्या क्या है? हमारी माताएं बहनें पति को मानती हैं, पति को मतलब मान्यता देना है हमारे पति जी है, बस अपने बात बनी। लेकिन महाराज शास्त्र कहते हैं कि पति की मांगे, पति का क्या मतलब? पति के मुख से निकले हुए शब्द का अनुसरण करे, पालन करे, इससे जाकर भगवान प्रसन्न होकर उनके पति के आयु की वृद्धि करते हैं और वो सब सौभाग्यवती रहता है। जिस घर में पति पत्नी भक्ति भाव से, अनुराग से, श्रद्धा से जो यापन किया करते हैं, उसके घर में भगवान नारायण भी अपने आप विराजमान आकर कीर्तन भजन में सम्मिलित होकर आनंद लिया करते हैं। दोनों पति पत्नी भजन सजाने नदी के किनारे बैठकर भगवान की कथा को श्रवण कर रहे थे। उसी समय साधु राम का बनिया आया, साधु राम का वैश्य आकर बैठ गया। भगवान की कथा संपूर्ण हुई और भगवान की कथा इतना आनंद प्रदान करने वाली है कि क्या बताए। भगवान राम जी स्वयं भगवान की कथा और इतिहास पुराण सुनने में बड़े कुशल थे महाराज। अब आप बताइए, जो परम ब्रह्म हो, जो परम ज्ञानी हो, जो स्वयं में वेद हो, भगवान क्या है? स्वयं वेद है। ऐसे परम वेद रूपी भगवान स्वयं वशिष्ठ महाराज विश्वामित्र जी को सामने झुक जाते हैं, सरल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जानना है। भरद्वाज मुनि जी से रास्ता पूछते हैं, जो सब जानता है, जिसके बिना हर इच्छा भावी बलवाना बड़ा, वो भी जाकर भगवान जो है श्रेष्ठ के सामने झुक जाते हैं। काल काल उठ के रघुनाथा, माता पिता त्रैलोक का पिता जो है आज साधारण दशरथ महाराज को जी के आय सुमागी करनी सब कहा जा। जब छोटे बच्चे श्रेष्ठ जब के सामने झुकते हैं ना, तो माता पिता को तो सुख मिलता है, उसके अलावा पूरा गांव हर्षित होता है। क्यों? क्योंकि खरवा का बेटा देखो कभी आंख मिलाकर अपने पिताजी से बात नहीं किया। एक बात और बताइए, आंख में आंख से मिलाकर बात करोगे ना, तो आपके अंदर क्रोध और बढ़ेगा, अहंकार और बढ़ेगा। लेकिन वही अगर छोटे जन माता पिता के सामने जब जावे और उनके चरण अपने नृत्य को देखे, बड़ा आपको क्रोध बच्चों को आएगा ही नहीं, क्रोध समाप्त हो जाएगा माता पिता के चरण में जाने वाले। आज यहाँ पर कथा संपन्न हुई, प्रसाद लिया, उसके अंदर जिज्ञासा बढ़ी। क्योंकि जो कथा सुनेगा उसके अंदर जिज्ञासा बढ़ेगी, पूछने के लिए जो सुनेगा उसके अंदर कैसी कथा समाप्त हुई, प्रसाद दिया, अपने घर चला गया। यहाँ तो जिज्ञासा बढ़ गई, कैसे चंद्र बोला कैसी कथा है, क्यों सुन रहे हो? राजा ने कहा पुत्र हित कथा छोड़ कर रहे हैं। बोले हमारे घर में तो धमधाम से बनाएंगे, पुत्र पूरा परिवार आज बहुत सोना पड़ा हुआ है, तुम्हें ले जाइए कथा। तो कथा का प्रसाद लिया, प्रसाद लेकर कहा गया लीलावती जी के पास। लीलावती पत्नी और पति साधु राम बनिया दोनों भगवान के मंदिर के सम्मुख खड़े होकर विराजमान होकर भगवान से स्तुति किया। कहा प्रभु आपके समान सुंदर संतान चाहिए, आपके समान सुंदर, आपके समान बलवान, आपके समान चरित्रार्थवान, आपके समान भक्ति भाव वाले संतान चाहिए। भगवान प्रसन्न हो गए और कुछ समय पर्यंत 10वें मास में सुंदर कन्या करावती का प्रादुर्भाव हुआ महाराज। बड़ी सुंदर विद्या आई थी, क्योंकि वो संस्कार से प्राप्त हुई।
संस्कार का मतलब क्या है? स्वयं माता पिता स्वयं में संस्कारान्वित हो। और आप तो भैया माता पिता बनते ही है। माता का लक्षण पूछ लिया जाए समझ नहीं आएगा। पिताजी से पिताजी का बारे में पूछ लिया जिनको नहीं पता। और संतान आ गए तो फिर संतान का सुख मिलेगा कहाँ? तो संतान का सुख प्राप्त करने के माता पिता को स्वयं रामचरितमानस की चौपाइयों का अनुसरण करना पड़ेगा कि पिताजी का क्या नियम है, माता जी का क्या नियम है। फिर संतान आए फिर संतान को आपको समझाने पढ़ाने खाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। विज्ञान रानी भाई सुंदर माता के समान मधुर बोलने वाली, देवालय में दर्शन करने वाली, ब्राह्मण गाय इत्यादि स्वच्छ की सेवा करने वाली थी। उसके क्रियाकर्म से माता पिता ही अद्भुत नहीं, पूरा गांव के लोग बड़ा प्रसन्न रहा करते थे। ऐसी विज्ञान रानी थी। एक दिन बिटिया सहयोग के साथ ज्ञान देखे ले गई। पिताजी की दृष्टि पड़ी, बिटिया सयानी हो गई। कंचनपुर में जाकर उन्हें पुत्र से विवाह रचा दिया और घर जवाई लगा लियाकर बैठा दिया। अब महाराज यहाँ भगवान की कथा नहीं सुना। भगवान की कथा नहीं सुना तो व्यथा आना प्रारंभ हो गया। क्योंकि जब आप भगवान का भजन कीर्तन संकीर्तन नहीं करोगे तो आपको पहले बताया कि आपको अहंकार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अहंकार। इसलिए भजन करना बहुत जरूरी है। भगवान कहते हैं शंकर जी पार्वती जी से कि हे पार्वती उमा कहूँ मैं अनुभव बना सकता भजन जगत संग। तो भगवान के भजन के प्रभाव से जीवन धन्य हो जाया करता है। अब महाराज रानी का विवाह करने के बाद घर में दरिद्रता आ गया। क्योंकि भगवान की कथा जहाँ रही वहाँ ब्याह जाना ही आना, कथा आने जाना। दोनों बड़े दुखी हुए और दोनों सब आपने मिलकर योजना बनाई कि रत्न सारे पूरे हमने गप्पा से दूसरी जगह चलकर तो सारपुर में हम लोग व्यापार करेंगे। वहां गए व्यापार किए। भगवान का साथ उनको वहां भी नहीं छोड़ा। चंद्रकेतु राजा के यहाँ भगवान ने 2 महाराज तस्करों को भेजकर उनके धन का अपहरण करा के महाराज वहां पर सोते हुए कृष्ण के पास छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए। अब तो सुबह उठे महाराज देखा था सब खाली सिपाही गए, हाथ में हथकड़ी लगाए और ले आकर राजा के सामने पेश किया। राजा ने कहा हमारे राज्य में व्यापार करने के लिए आए, हमारी घर चोरी। कहा नहीं आपके घर देखिए हमें तो पता है तो सोए महाराज कहाँ से सब आ गया। चोरी कराबहु जानत नाही और चोर के भाई है। अक्रय विक्रय करते जाति के बलिया बाधित लाई हुआ है। वो तो भैया व्यापार करते हमें क्या पता है सरकार से या सिपाही आपको दुकान कर ले आए। चोर नहीं राजा ने नहीं सुना, राजा कृष्ण ने सुना क्योंकि भगवान जिसके ऊपर प्रकोपित हो जाए कि उसको इस जीवन में बचाने वाला कोई नहीं। क्योंकि नारद देखा विकल जयंता, भगवान के बल को थाहने के लिए कौन चला था? जयंता। उसे कोई दूसरा नहीं मिला, उसे ब्रह्म मिले। भगवान ने कुछ नहीं किया, एक सीख का बाल उठाए और मंत्र के से वो ब्रह्मसर बन गया। फिर संत महात्माओं का जो हृदय होता है दयालु होता है, उन्होंने नारद जी को देखा कि तो विधान ही रचाया हुआ था कि तो हमारे विधान में बढ़िया से फंस गया है। फिर भगवान के सामने भेजा था एक नहर के तजा भवानी। तो खड़ा के माता पिता से विद्रोह करने वाला भगवान का भक्त हो ही नहीं सकता। श्रेष्ठ जनों का अनादर करने वाला हमारे भगवान का हो ही नहीं सकता महाराज। और जो भगवान का नहीं हो किसी काम का नहीं। तो महाराज इस प्रकार से आज यहाँ पर हुआ क्या कि दोनों को राजा जी ने 10 साल के कारागृह में बंद करवा दिया। यहाँ का क्या करावती दंतर भटक कर भिक्षाटन करने लगी। भिक्षाटन करते समय एक दिन बिटिया रानी ब्राह्मण के घर में भगवान श्री सत्यनारायण की कथा को श्रवण किया। कथा श्रवण करने मात्र से मन में भगवान की इतनी कृपा बरसी उसने मन से कहा कि प्रभु अगर मेरे पति शीघ्र नाराज आएंगे तो मैं कथा सुनूंगी। 10 मास चंद्रकेतु राजा को स्वप्न में भगवान विष्णु ने समझ कहा राजा उनको छोड़ दो ना, समस्त नगर जलाकर आग कर दूंगा। पूरा बहुत सारा धन त्याग लेकर उनको सुबह विदा कर दिया। यात्रा का दूसरी यात्रा की अष्टोत्तर वर्ग चतुर्थ अध्याय ये तुम्हारे बका देवता हेलो इसे लो ला प्लीज। हाँ देख लो बाबा बाबा दूसरा करंट नहीं होगा क्या?
अथ चलिए पुनः पुष्प लीजिए, तुलसी लीजिए। श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने Disconnected. क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वृंदावन बिहारी लाल Connected. की जय हो। सत्यनारायण भगवान की जय। चलिए अब आपने 3 अध्याय की कथा सुनी भगवान के। पहले अध्याय में भगवान की कथा की महिमा सुनाई गई। क्यों सुने कथा? कथा सुनने से क्या होगा? कहा कथा श्रवण कर मिट जाती है और 100 जन्म जन्म की व्यथा, 100 जन्मों की जो व्यथा है वो कथा मिटा देती है। इसलिए भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। दूसरे अध्याय में कहा किसने किसने कथा सुनी? तो पहले ब्राह्मण ने सुनी। ब्राह्मण देवता भी कैसे हैं? जो ब्राह्मणों अति दरिद्र, हम जो अति दरिद्र ब्राह्मण है, जीवन में धन का अभाव है और भगवान की कथा ने उनको धनवान बना दिया। अर्थात अगर कोई भगवान की दिव्य कथा की छाया में बैठकर धन की भी कामना करे कि महाराज आपको धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, तो भगवान की कथा से संपत्ति मिल जाती है। हाँ, ये प्रमाण है कथा कि दरिद्र ब्राह्मण जो भिक्षा मांगते हैं और कहते हैं कि ब्राह्मणों अति दरिद्र ब्राह्मण है, उनकी दरिद्रता को दूर ये कथा कर देती है। और उसी अध्याय में जो कथा है वो एक लकड़हारी की कथा है। लकड़हारी के जीवन में भी जो कमी थी, जो कुछ कम था, वो ठाकुर जी ने प्रदान कर दिया। भगवान कहते हैं योग क्षेमम वहाम्यहम्। जीवन में योग और क्षेम का वहन भी भगवान ही करते हैं। जीवन में जो कुछ भी कमी है वो भगवान पूर्ण करते हैं। तो और तीसरे अध्याय में राजा की कथा, अर्थात ये कथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों ने भगवान की कथा करी। इसका भाव ये है कि कोई किसी भी वर्ण का है, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, भगवान की कथा कर सकता है। और जो भगवान की कथा श्रवण करेगा होगा क्या? तो फलश्रुति में 5म अध्याय में श्री सूर्य महाराज बताते हैं कि दरिद्रो लभते वित्तमो बद्धो मुच्चेत बंधना और भीतो भयाद् मुच्चेत सत्यमेव न संशयः। दरिद्र धनवान होने लगता है, बंधन में पड़ा बंधन मुक्त हो जाता है, डरा हुआ भय मुक्त हो जाता है। ये सत्य बात है। एक वही भगवान अनेक रूप लेकर के भक्तों का कल्याण करते हैं। तो इस प्रकार से 4थे अध्याय की कथा प्रारंभ हुई। और 4थे अध्याय की जो कथा है, कहते हैं वो जो राजा है, राजा अपने दामाद के साथ में और निकला जब नगर की ओर, तो यात्रा कृतवान साधु मंगलायन पूज्य का मंगलाचरण किया। कोई भी कार्य करे तो मंगलाचरण अनिवार्य है। मंगलाचरण मतलब क्या? कहा मंगल आचरण वाले भगवान का स्मरण करना। कुछ भी काम करे जीवन में, मंगल भवना अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भगवान का स्मरण करना कि दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले रघुनाथ जी हमारा मंगल करें, हमारा कल्याण करें। और नाम की इतनी महिमा है कि भाव अनख आलस हो नाम जपत मंगल दसों दिशाओं से मंगल होता है। ये भगवान की कथा। यात्रा के लिए निकले, मंगलाचरण किए और मंदिर में गए। मंदिर में देखिए, आज समाज की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमारे घर के बगल में मंदिर है, हाँ, लेकिन उस मंदिर में हम नहीं जा रहे हैं। इस कारण से जीवन में पुण्य क्षय हो रहा है, हमारा पुण्य समाप्त हो रहा है। आपके ग्राम में, आपके घर में, आपके आसपास में जो मंदिर है उसकी जिम्मेदारी हमारी अपनी। हम सनातनी है और हम सनातनी होकर के अगर मंदिर में जाकर अपने इष्ट की सेवा आराधना नहीं करेंगे माई बाप, तो जीवन में कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए पहला धर्म ये है कि मंदिर जाइए। ये गए यात्रा और मंदिर में जाकर क्या किया? ब्राह्मणों को प्रणाम किया। बंदाओं प्रथम
महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। विप्रो के सानिध्य में, गुरु के सानिध्य में जाकर के करना क्या चाहिए, ये हम ग्रंथ सिखाता है। मानस में कहा गुरु गृह गए तुरंत नहीं पाला। जीवन में जो भी संशय है अपने गुरु के पास जाइए, और गुरु के पास जाकर क्या निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाए। पहले अपना सुख बताइए कि गुरुदेव भगवान आपकी कृपा से जीवन में सब मंगल है, और फिर दुख बताइए ये कम थोड़ी समस्या है, इसका कोई शास्त्रीय विधान बताइए ये दुख दूर हो जाए। और इस प्रकार से कहा यहाँ पर भगवान की कथा, भगवान की सेवा का यही फल है कि हमारा आचरण बदल जाए। अगर हमारा जीवन बदला नहीं तो कथा सुनने का कोई लाभ नहीं। कथा सुनना मतलब आपका जीवन बदलना चाहिए। आपके आसपास के प्रांगण में जो मंदिर है वो मंदिर स्वच्छ हो, वह मंदिर में ठाकुर जी की सेवा हो। कहा जीवन में कितना भी आपके दुर्भाग्य हो, एक उपाय बताऊं, आप जाइए मंदिर में और मंदिर को सफाई करके चले प्रातः काल। एक वर्ष आते आते जीवन का सारा दुर्भाग्य दूर हो जाएगा। ये नियम है। हम क्यों दुखी हैं? बगल में भोले बाबा के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में, राम जी के मंदिर में कभी कभार जाना हो रहा है। हनुमान जी के भगत ऐसे बड़े बड़े हैं कि शनिवार को हनुमान जी का दर्शन करते हैं और बाकी दिन हनुमान जी पिकनिक मनावे गए। नहीं मिलेंगे, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। भगवान तो रोज बैठे मंदिर न जा पाओ, मान लो हम असहज हो गए, शरीर धीरे धीरे वृद्ध होने लगा, तो वृद्धों का नियम अलग है, वो तो प्रार्थना करे मंदिर में रहते हो भगवान, कभी मेरे घर भी आया जाया करो मंदिर में। ये उसके लिए जो अशक्त हो, अगर शरीर में शक्ति है तो आप जाइए, क्यों परेशान करना अपने प्रभु को। यहाँ ये जो साधु राम का बनिया मंदिर में गया, दिव्य भगवान का दर्शन किया, ब्राह्मणों की सेवा करी और फिर दान दिया है। देखो दान दक्षिणा में अंतर है। ब्राह्मणों ने जो परिश्रम किया है वो पारिश्रमिक को दक्षिणा कहते हैं, और दान क्या है? तो किसी कोई दीन दुखी बैठा है उसको जो भी मन में आया, जेबा में टोले टटोले जो मिला वो प्रदान कर दिया, वो क्या हो गया? वो हो गई, वो दान हो गया। और दक्षिणा जो परिश्रम जितना विप्र देवता कर रहे हैं वो विप्र देवता का श्रम के अनुरूप उनको धन देना दक्षिणा। यहाँ दक्षिणा और दान करके आगे निकले। भगवान ने परीक्षा लिया है। भगवान ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर पूछा, बेटे तेरे नाव में क्या है? झूठ बोला, हंसने लगा और फिर कहता है कि क्यों पूछ रहे हो? मुद्रा में तुम किम इच्छा से, क्या कुछ मुद्रा लेने की इच्छा है? कहा नहीं भैया हमको कुछ नहीं चाहिए, जिज्ञासा हम साधु, तो जिज्ञासा है, इतनी नाव भरी भरी भरी। पहली बात क्या है लता में? कहा लता पत्रादिकं शैवा वर्तते तरनो ममा। उतराने लगी, जब जल में उतराने लगी तब दामाद को पूछा, बेटे समस्या क्या है? दामाद ने कहा बाबूजी बहुत बड़ी समस्या है, जो आप बोल रहे थे ना वही है इस नौका। बोले तब? कहा वो देखो बैठे हैं भगवान, जाइए उनके शरण में और जाकर उनसे विनती करिए। भगवान की शरण में जाकर के विनती करने लगे, प्रभु हमें क्षमा करें, हमारे अपराध को क्षमा करें। और कहा प्रभु अब प्रभु कृपा करो हे भांति और सब तज भजन करो दिन रात। विनती करिए भगवान से। नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवाने, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, आप बदनामी पाओगे, कुछ न बिगड़ेगा, आप बदनामी पाओगे। नहीं जाएगा भगवान। लोग यही कहेंगे बड़ा भगत बना फिरता था, कितनी दुर्दशा होगी उसकी, आपकी बदनामी होने से। आप मुझे हे प्रभु आप हाथ पकड़ लीजिए। भगवान से विनती करे, रोने लगा। जब चरणों को पकड़ा और नेत्र सजल हुए, अश्रु की धारा प्रवाहित होने लगी। प्रभु ने कहा भार हो गई, मत रो बेटा, मारोनी सुनो मत वाक्यों मम पूजा
बहिर्मुख ममाज्ञात दुर्बुद्धे प्राप्तम दुखम मुहुर्मुहु। भगवान कहते रोमन बेटे, मेरे कारण ही है दुर्बुद्धि, तुझे दुख मिला है। क्यों? क्योंकि मम पूजा बहिर्मुख, मेरी पूजा को तूने हमेशा बाहर से किया। भगवान की बाह्य पूजा से 100 गुना श्रेष्ठ है, हजारों गुना श्रेष्ठ है मानसिक पूजन, आंतरिक पूजन। वही बात है, हृदय में भाव नहीं है। घर में माता पिता रोते हो प्यारे, और बाहर जाकर के राधा जी की, सीता जी की या हनुमान जी की सेवा करो, कोई फल नहीं मिलेगा। घर में बिटिया रोती हो, बाहर अम्बा पूजन करो, कोई लाभ नहीं मिलेगा। घर में धर्मपत्नी परेशान हो, बाहर जाके माँ दुर्गा की आराधना करो, लक्ष्मी की आराधना करो। घर में लक्ष्मी नहीं आने वाली, वो कब आएगी? जब घर में आपके पूर्वजन परिजन आपसे संतुष्ट होंगे, आप उनको भी भगवत भाव से सेवा करें। असली स्त्री के लिए एक ही धर्म है, क्या? कि पति ही परमात्मा है। ये भाव अगर दृढ़ हो गया तो उसको और किसी देवता की पूजा की जरूरत नहीं करेंगे। तन मन धन सर्व की सेवा करेगा, उसी से उसका उद्धार हो जाएगा। नहीं तो पति घर में परेशान हो, पति को एक गिलास पानी न दिया जाए और शंकर जी के लोटा लोटा नहवाओ, उसे कोई लाभ नहीं मिलेगा। शास्त्र कहता है एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, सास ससुर गुरु सेवा करो, पति रुख लखी आलसु अनुसर हो। एक धर्म है पति सेवा। इसी प्रकार यहाँ पर जीवों का एक धर्म है नारायण सेवा। जब तक भगवान की सेवा जीव नहीं करता तब तक वो भव सागर से पार नहीं होने वाला। और मनुष्य का शरीर इसीलिए मिला है। अंत दुखदाई राम सिया राम सिया राम, जय जय राम 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 राम, सिया राम सिया राम, जय जय राम। फल विषय न भाई, ये विषय भोग के लिए करने के लायक है। ये तन मिला है क्या? कहा भाई इस शरीर को पा करके और भगवान का भजन कर भव सागर से पार हुआ जाए। बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त होना है। तो कहा इसलिए जो शरीर है ना, ये सीढ़ी है। स्वर्ग नरक अपवर्ग नहीं, इससे स्वर्ग मिल सकता है, इससे नरक मिल सकता है, इससे भगवान मिल सकता है। भजन करोगे भगवान मिल जाएगा। इसीलिए भोले बाबा कहते हैं भजन करा होई तब न होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन करा होई तब न होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भोले बाबा मैया से अनुभव है अपना, भोले बाबा मैया से अनुभव है अपना। सतहरि भजन जगत सब सपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। इसे उद्धार होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भोले बाबा कहते मैया से हे देवी, कहा जगत सब सपना, सब हरि भजन, भगवान का नाम और भगवान का भजन ही अपना है। और इस प्रकार से भगवान की कथा क्यों श्रवण करेगा? इसीलिए सब कुछ होगा। मुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान होती है। श्रीमद् भागवत में तो कहते हैं भैया यस्याह श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रयते, श्रवण करने मात्र से हरि आकर के आपके चित्त में बैठ जाते हैं। कले दोष विधे राजन अस्ति एको महान गुणः। पूछा कि अगर कली इतना ही खराब है महाराज तो कली को छोड़ क्यों दिया? कहा कली को इसीलिए छोड़ा, कली दोष निधे राजा। हे राजा, इस कली में अनेकों दोष हैं, लेकिन एक इसमें सद्गुण है क्या? कि भगवान के नाम संकीर्तन से भगवान मिल जाते हैं। जहाँ चार भक्त पुकारे वहाँ भगवान चले आते हैं। भगवान के कीर्तन की बड़ी महिमा है। जहाँ भी इसलिए गाँव में आप देखो 24-24 घंटे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये सब यही भगवान की महिमा है। यहाँ बराबर ये बार बार भगवान से विनती करते हैं, प्रभु अब नहीं करूंगा अपराध,
भगवान बोले क्या चाहिए? कहा पुरा विद्यों तत् सर्वं त्राहिमां शरणागत। पुराने धन के मेरे परिवार की रक्षा करिए। भगवान को तथास्तु कह करके और वहां से अंतर्ध्यान हो गए, सब कुछ प्राप्त हुआ। और सूर्य जी महाराज कहते हैं कि नाव को लेकर के आगे बढ़े और जाकर के देखा नगरी दिखाई दे रही, नगरी दिखाई दे रही। तुमको बोला जाओ घर जाओ, समाचार दो। दूत घर पे गए और समाचार दिए कि सेठानी जी सेठ जी आ गया नदी किनारे और पूजा को कर रही थी माँ बेटी। अधूरा को छोड़ कर गई। बेटी ने तो प्रसाद का तिरस्कार किया तो पति जल में डूब गया। आकाशवाणी हुई के साधु तेरी बेटी ने प्रसाद का तिरस्कार किया है। अगर कोई भगवान के प्रसाद को तिरस्कार करे प्यारे, उसके सुकृत और उसके पुण्य तत्क्षण जल करके भस्म हो जाएगा। और फिर अपराध हुआ तो बेटी को आकाशवाणी हुई, साधु तेरी बेटी ने प्रसाद का अपमान कर दिया, दौड़कर घर जाएगी, प्रसाद को पालेगी, पति प्राप्त होगा। दौड़ कर गई, प्रसाद को पाया और उसके बाद प्रसाद लेकर के सभी को वितरण किया। और यहाँ जब तक रहे आनंद में रहे, देह त्यागने पर भगवान के श्री धाम को गए। जय जय श्री कृष्ण पुराण हरे माधव सत्यनारायण प्रदाया चतुर्थो ज्ञान बिहारी लाल की जय। अंतिम अध्याय की छोटी सी कथा और पुष्प लेकर के कुछ दक्षिणा लेकर के नाम से कीर्तन करें। ओम वृंदावन प्यारे वृंदावन, गाइए हरे भाव से वृंदावन प्यारे वृंदावन, वृंदावन प्यारे वृंदावन, श्याम राजा ऐसे हैं कि जो प्रजा का पालन तो करते हैं, लेकिन प्रजा का पालन करने से ही कल्याण होने वाला नहीं है। प्रजा क्या? हमारे इष्ट मित्र परिवार परिजन बंधु बांधव। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भगवान की सेवा नहीं करते, बोले परिवार की सेवा ही कर दिया तो बहुत बड़ा काम हो गया। राजा भी यही करते, खूब सेवा करते हैं, तत्पर रहते कि कोई प्रजा में दुखी है राजा तुरंत पहुंच जाते। लेकिन याद रखना कि प्रजा भी अपनी नहीं है। ये जो लग रहा है हमको ये पुत्र पत्नी परिवार बंधु बांधव ये सब अपने हैं, यहाँ कोई अपना नहीं। ये सब कौन है? गोस्वामी जी बड़े कठोर शब्दों में लिखते हैं, हाँ सुर नर मुनि सबकी यही स्वार्थ लागे करई, सब प्रीति स्वार्थ लागे करई। तो स्वार्थ के मित्र है, स्वार्थ है तो जगत अपना है, लोग अपने हैं, और स्वार्थ समाप्त हो गया तो यहाँ कोई नहीं है अपना। इसलिए कहा भैया इस संसार के लोगों से आसान किया करना, यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम जपा करना, संसार के
कोई नहीं अपना, सिया राम जपा करना। यहाँ कोई नहीं अपना। संत कहते हैं, साधु कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं, स्वार्थ के मित्र हैं यहाँ। तो क्या करें? एक काम किया जाए कि भगवान से नाता जोड़ा जाए। और भगवान क्या जानते हैं? भगवान कहते हैं मानव एक भगत करना। भगवान और धन पुत्र परिवार परिजन इष्ट मित्र कोई नाता नहीं जानता, ऊंच नीच कोई भेद नहीं भगवान के दृष्टि। भगवान कहते हैं कि मानव एक और भगत करना। अगर भगति है हृदय में तो भगवान स्वयं शबरी के घर चले आते हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान भगत को जानता है, प्रेम को जानता है। प्रेम आ गया दुर्योधन धन मेवा के, दुर्योधन धन मेवा के, और सात दुर सबसे ऊंची प्रेम सदा। भगवान केवल प्रेम को जानता है। और क्या करते हैं भगवान? प्रेम के वश अर्जुन रघुवा, प्रेम के वश अर्जुन रघुवा। प्रेम के कारण भगवान और भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम ही है जगत का सार। प्रेम मतलब भक्ति। अगर जीवन में भक्ति आ गया तो भगवान हमेशा खड़े हैं। किसी न किसी रूप में दुख सुख तो आएगा हमारे प्रारब्ध के अनुसार, पर भगवान हमारी रक्षा करेंगे। ये राजा जो है ना तुंगध्वज, प्रजा पालन तो है लेकिन भगवान की आराधना नहीं करता, इस कारण से दुख मिला। क्या दुख मिला? कहा उसके जीवन में पाप बढ़ा तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ये पाप करता क्या है? बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। तो व्यक्ति क्या करता है? निंदा करता है। कोई अगर निंदा करे तो समझो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। कभी किसी की निंदा न करें। इससे क्या होगा? इससे उसका जो पाप है वो अपने सर पे आ जाएगा। मैं बाबा जिसकी निंदा हम कर रहे हैं, इसलिए निंदा न करें। ये बुद्धि भ्रष्ट होने पड़ेगा। व्यक्ति की मति मारी जाती है। राजा की भी मारी गई। वो बैठे जब पेड़ के नीचे क्या देखे? छोटे छोटे ग्वाल वाल है। राजा ने देखा गाइए, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटे मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटे मेरो मदन गोपाल। राजा ने देखा और क्या देखा? घास खाए दिया, दूध पीले घास खाने रही और जो ग्वाल दूध पी रहे और माखन खाए मेरो मदन गोपाल, छोटी 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 गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटे मदन गोपाल। राजा ने देखा छोटे छोटे ग्वाल भगवान का पूजन कर रहे होते हैं। अभिमान के कारण गया ने नमस्कार किया, प्रसाद मिला के प्रसाद का तिरस्कार किया। सौ करोड़ धंधा ने सब नष्ट हो गए। फिर बुद्धि खुली, पश्चाताप हुआ, गाँव में गए, ग्वाल वालों को बुला करके और बैठ कर भगवान का पूजन किया। विनती करी, प्रभु क्षमा करे, अपराध मुझसे हुआ है, अब नहीं करूंगा। उससे हुआ क्या? पुराने शरणागतम, पुराने धन की और मेरे परिवार की रक्षा ठाकुर जी ने सब प्रदान कर दिया। और कहते हैं सूर्य जी महाराज सत्य व्रतम परम दुर्लभ, परम दुर्लभ है कथा। कथा मतलब आपको कथा समझ में आ जाए तब तो कथा हुई, और पता लगा क्या कथा हो रहा है पंडित जी जाने तब तो उससे लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए कथा ऐसे करिए कि कथा आपके मन में आकर बैठ जाए। कथा बैठ जाएंगे तो भगवान हृदय में बैठ जाएंगे। यहाँ पर वही एक भगवान, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। वही राम श्याम बन के आते हैं, अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। सूर्य महाराज कहते हैं कि इस प्रकार से भगवान ने सबको मुक्त किया।
ब्राह्मण देवता सुदामा बनकर मुक्त हुए, लखनहारा केवटराज बनकर मुक्त हुआ, महाराज मुक्त दशरथ जी बने, राम राम कहते हुए कंस को त्यागा, साकेत धाम को गए, राम का भैया मुरुदुल नाम का राजा बना, पुत्र को छीन करके ठाकुर जी को अर्पित करके बहुराज के पार हुआ। और अंतिम अध्याय में जो महाराज मनु जी बने, उन्होंने क्या किया, सर्वानुमति भागवत धर्म कर्म को करके अंत में वो भी भगवान को श्री धाम हो गए। और यहाँ पे छोटे छोटे ग्वाल वाले गौ माता की सेवा करते हैं, और गौ माता की सेवा करने के कारण और भी गोलोक धाम हो गए। इसलिए जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। इसलिए गौ सेवा जरूरी है, जितना भी समय मिले हम भी गौ सेवा करें, न कर पाए जहाँ गौ सेवा हो रही है वहाँ अपनी कुछ राशि भेंट कर गौ माता की संरक्षण और संवर्धन का प्रयास करें, तो इससे हमको भी गौ माता की कृपा से हम भी गौरव धाम को जा सकते हैं। सभी जय जय श्री सीताराम, श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। अनेक प्रकार से भगवान जल्दी की छुट्टी उठ जाइए, थोड़ा ब्रेक ध्यान लाइए। ओ पुनः कर दो अपने अपने स्थान पर। विठ्ठल राजा विठ्ठल